हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 2 ऑफ कप्स और पाइल नंबर 2 3 ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, एक वाइब दे, उससे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 2 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस के 3 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। सबसे पहले यह समझिए कि आपके पार्टनर के बारे में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें एक ऐसी सिचुएशन भी दिखती है कि आपके किसी बात से आपके पार्टनर को थोड़ा दिक्कत हुई या नाराजगी हुई थी जो पास्ट में, और एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आपके दोनों के बीच में ट्रस्ट का भी छोटा सा इशू बना था। अच्छा, आज की रीडिंग ना क्रश पर बेस नहीं है, क्रश की फीलिंग पर मैं फिर कभी रीडिंग करूंगा। अगर आप लोग थोड़ा मैसेज कर देंगे ना कि क्रश की फीलिंग पर बनाना है तो वो थोड़ा रिमेंबर में रहेगा, ध्यान में आ जाएगा। अच्छा जी, तो आपके पार्टनर का एक नेगेटिव ऑरा दिखता है थोड़ा पास्ट का, जहां पर कुछ नाराजगी या मिसट्रस्ट या अनट्रस्ट वाली सिचुएशन हो गई थी। तो वो जो भी नेगेटिविटी थी जिसको लेकर आपको गिल्ट हुई, जिसको लेकर आपने अपने अंदर में एक अपराध बोध फील किया, जिसको लेकर आपको ऐसा लगा कि यार गलती हो गई है, और अभी वर्तमान में भी कई बार उसके बात व्यवहार में छोटी मोटी नेगेटिविटी या कुछ नाराजगी अगर दिख जाए तो आपका दिमाग पीछे रिलेट कर जाता है कि यार वो पास्ट वाली सिचुएशन अभी भी इसको पिंच कर रही है। नहीं कर रही है, मामला क्लोज हो चुका है, सिर्फ आपके दिमाग में बना हुआ है, इसलिए आप अपने दिमाग से उसे हटा दें, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने को ओवरकम कर लिया। इसलिए आप गलती से भी पुरानी बात को वर्तमान में मत जोड़ें। कई बार करते हैं ना लोग कि अरे यार तुमको वो वाली बात बुरा लग गई थी, इसी वजह से तुम आज मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे या कर रही हो। नहीं जोड़ना है, वो उस मामले का कुछ है ही नहीं, उसके दिमाग में है नहीं, आप उसके दिमाग में डालना बंद कर दो। ठीक, आपको लेकर उसकी जो ट्रू फीलिंग्स है उसमें अच्छा ठीक है। ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि ओरेकल डेक निकालनी है, मैं बता रहा हूं, निकालता हूं उसको, इतनी जल्दी नहीं। उसको उसकी जो ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के हैं उसमें पॉजिटिविटी, अपनापन दिखता है, और सिचुएशन को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही थी। ब्लॉक मतलब कई बार होता है कि कार्ड्स हमें ब्लॉक कर देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो जब एक इंट्यूशन आ गया कि भाई अब ओरेकल डेक निकालनी है तो फिर वो निकालना ही पड़ेगा, वरना ये इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहे थे। आज की ओरेकल डेक है रोमांस एंड लव। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है टुगेदर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है इल्यूशंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है राइट पाथ। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है बैगेज, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है अबंडेंस। अच्छा जी,
आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर है उसमें पॉजिटिविटी और अपनापन दिखता है। न सिर्फ अपनापन दिखता है बल्कि इस रिलेशन को और बेटर करने की मंशा भी दिखती है। लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर की ओर से एक प्रैक्टिकल माइंडसेट भी दिखता है कि इस रिलेशनशिप में उसे सिर्फ इमोशनल ग्राउंड पे नहीं चलना है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेकर के चलनी है और उसे आपके इमोशनल फीचर से, इमोशनल डिस्टरबेंस से, कई बार आपका डिस्टरबेंस इमोशनल हो जाता है ना, आप इमोशनली अपने आप में डिस्टर्ब होते हैं, तो उस डिस्टरबेंस से, अभी उसके साथ की डिस्टरबेंस की बात नहीं कर रहे, उससे उसको परेशानी होती है। अब आपके इमोशनल डिस्टरबेंस से परेशानी कैसे होती है इसको समझें। जब आप इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएं और आप अपनी बात उसको बिल्कुल ना बताएं, ये सोचकर कि यार छोड़ो यार इसको फर्क नहीं पड़ता, या कि छोड़ो इसको नहीं बताना ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रही है, आप बोलो ना बोलो दोनों कंडीशन में, तो उसे वो पसंद नहीं है। उसने उस बात को कहा नहीं क्योंकि उसे पता आपको बुरा लग जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। आप अपने आप को बड़ा नाजुक दिल का समझते या समझती हैं, हालांकि आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन आप अपने पार्टनर के मामले में आपने अपने आप को नाजुक दिल का बना रखा है, जहां आपको दिल में बड़ी जल्दी से टीस लग जाती है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम, अब जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो कि अपने आप को अपने पार्टनर से, अपने साथी से अलग नहीं समझना है। अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने आप को अलग अलग एंटिटी मान रहे हैं तो फिर अलग अलग एंटिटी मानने का कोई लाभ नहीं है। आप अपने आप को एक माने, और जब आप अपने आप को एक मानते हैं तो एक मानने का यह भी अर्थ नहीं है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं। तो सिचुएशन ये कहती है, कार्ड ये कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आना शुरू करते हैं जब आप अपने आप को एक मानते हैं, द्वय का भाव यानी डुअलिटी के भाव को हटाते हैं और सिंगुलर होना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बीच के ऑरा को इंप्रूव करते हैं बल्कि वर्तुल को बनाते हैं। वर्तुल मतलब एक राउंड घेरा जो एनर्जीज का बनता है। आपके पार्टनर के साथ आप अपने आप को सही पथ पर रखे हैं या नहीं, इसकी फिक्र में नहीं जाना है, और अपने रिलेशन को बेटर कैसे करें, इसको और अच्छा कैसे करें, इसमें और इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, इसे और कैसे इन्फ्लुएंस करें, मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करें, मैं इसको और क्या दे दूं, ये मुझे और क्या दे दे, इतनी सारी चीजें बैगेज का कार्ड कहता बर्डन बन रहा है। बोझ मत बनाओ यार, रिलेशनशिप ही तो है, और रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह से चलने दो। एक हेल्दी रिलेशनशिप, अब आगे कहता है एक हेल्दी रिलेशनशिप वो है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हों और उन्मुक्त हों। जुड़ाव और स्वतंत्रता दोनों एक साथ हो। अगर स्वतंत्रता है, जुड़ाव नहीं, तो फिर दो कौड़ी का रिलेशनशिप, फिर काहे का रिलेशनशिप, फिर स्वतंत्र हो तो अलग अलग निकल जाओ। और अगर जुड़ाव है लेकिन स्वतंत्रता नहीं तो फिर तो यह कैद खाना हो गया। इसलिए कहता है जिसमें जुड़ाव हो और स्वतंत्रता भी, क्योंकि जब जुड़ाव और स्वतंत्रता दोनों एक साथ आ जाएगी तो आपके रिलेशनशिप में आप एक ऐसी सिचुएशन को पाना शुरू करेंगे जो आपके रिलेशन को न सिर्फ एक हेल्दी मोमेंटम दे देगी बल्कि गेट टुगेदरनेस इस तरह की होगी जो आप समझा नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर की जो फीलिंग आपको लेकर है वो इतनी पॉजिटिव है जिसमें वो आपके साथ अपने जीवन, अपने पूरे जीवन को देखता या देखती है, इसे आगे बढ़ाना चाहता या चाहती है, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर जाना भी चाहते हैं, और न सिर्फ नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं बल्कि उनकी फीलिंग ये है, उनका माइंडसेट, उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश ये है कि आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करें और अंडरस्टूड करें। आप जब उसके अंदर या उसकी पर्सनालिटी को लेकर के एक डाउटफुल माइंडसेट में आते हैं, या उसकी पर्सनालिटी को लेकर के इस माइंडसेट में आते हैं कि इसमें ये सुधार होने चाहिए, तब गड़बड़ हो जाती है। सुधार पर्सनालिटी में होना अच्छी चीज है, सुधार को इंडिकेट करना अच्छी चीज है, लेकिन इस चीज का आग्रह करना गलत है। अगर आपके पार्टनर को, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पार्टनर, अब लड़का लड़की नहीं जोड़ रहा, मैं सिंपली कह रहा हूं, अगर आपके पार्टनर को ब्लू कलर पसंद है और आपको लगता है नहीं यार ब्लू कलर क्या पसंद करना, तो पहले उसके उस चॉइस को रिस्पेक्ट करिए। अगर आप उसे उस चॉइस से हटाना भी चाहते हैं, अब मैं निगेटिव समझा रहा हूं यहां पर, कई बार मैं निगेटिव समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप चीजों को अलग एंगल पर समझना शुरू करें। मान लीजिए आपको ब्लू से हटाना है, मैं आपके साथ एग्री हूं कि यार छोड़ो ना, ब्लू कलर से क्या लेना देना, चलो पिंक पसंद करते हैं, चलो पिंक वाले में लड़कियां आ जाएंगी, चलो येलो पसंद करते हैं, ठीक, न्यूट्रल कलर ले लेते हैं, रेड पसंद करते हैं, ग्रीन करते हैं, ब्लैक करते हैं, ब्लू तो है, ये ब्लू हटाना है। तो सबसे पहले रीडिंग कहती है, अब रीडिंग का सहारा लेते हैं, रीडिंग कहती है कि आपको अपने पार्टनर की उस चॉइस को एक्सेप्ट करना होगा।
क्योंकि जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे द्वंद्व बना रहेगा। द्वंद्व मतलब युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अभी मोर्चा खुला हुआ है, आओ तलवार लेकर लड़ लें। क्यों? क्योंकि मुझे तो ब्लू पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद, भाड़ में जाओ। हम तो अपनी पसंद करेंगे। पहले तो मेरी पसंद पर आओ कि हां ब्लू भी बहुत अच्छा है। अब एक बार जब पसंद पर आ गए और एक बार जब उसके साथ आप लय में चले गए या चली गई, तो वो खुद ही अपने शस्त्र रख देगा। ऐसे व्यक्ति से क्या लड़िएगा जो अपना सब कुछ आपके लिए निछावर करने को तैयार हो? लड़ पाइएगा? नहीं ना। जो स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर दे उससे युद्ध नहीं हो सकता, उससे झगड़ा नहीं हो सकता। जो खुद तन जाए कि नहीं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, उससे युद्ध हो सकता है। जो हमारी बात को मानने को तैयार, हमने कहा दिन उसने कहा दिन, हमने कहा रात उसने कहा रात, उससे लड़िएगा कैसे? तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरि कथा, तू जो बोले सो हरि कथा। आपने ये कहावत सुनी होगी। हरि कथा का मतलब क्या है? ईश्वर की कहानी जिसे सुनते जाओ पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी सबको पता है, लेकिन अभी एक नेटफ्लिक्स ने एक एनिमेशन बनाया कुरुक्षेत्र। पूरी कहानी पता है, महाभारत पढ़ी है, पूरी कहानी पता है, देखी भी है टीवी सीरियल में, फिर भी उसे देखा। हाँ, कुछ जो फैक्ट्स थे, जो एक्चुअल था उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि अब राइटर लिख रहा है तो राइटर उतना ही लिखेगा ना जितना उसकी नॉलेज है या जितना उसने जिस ग्रंथ का सहारा लेकर पढ़ा है, या कुछ फिक्शन डाला है तो उसका भी वो थोड़ा सा सहारा लेंगे। एनिमेशन सीरीज है, लेकिन उसके बावजूद उसको पूरा देखा। कहानी पता है फिर भी देखा। एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी सब कुछ पता है, आप उसे देखना नहीं पसंद करो। बोले क्या देखना है, इसकी कहानी तो पता है हमको, कहानी तो हमने जान ली, लेकिन फिर भी क्यों देखना है? क्योंकि हरि कथा, हरि कथा मतलब भगवान की कहानी है, उसे सुनते जाओ मन नहीं भरता। तो आपके प्रियजन के बारे में मतलब अब इसी चीज को प्रिय पर कहा गया कि तू ही मेरा प्रियवर है, तुम मेरे प्रिय हो, तुम जो बोलो सो हरि कथा है। हमें सिर्फ तुम्हारी बातें सुनने में मन लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो, मायने नहीं रखता। तुम बोल रही हो ये मायने रखता है। तो उस लेवल पर रिलेशन जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके न सिर्फ 100% पर पॉजिटिव हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन पर भी हैं कि इसमें और इंप्रूवमेंट और बेहतरी हो सकती है। अब उस बेहतरी में अगर आपका साथ भी जुड़ जाए तो फिर क्या कहने। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपको लेकर कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 3 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देते हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स यानी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेगेटिव कार्ड। सेकंड आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड ये हो गया। थर्ड कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द हैंग्ड मैन और लास्ट कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखता है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है उनको अपने पार्टनर को लेकर के कुछ नकारात्मक अनुभव हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हैं। ट्रस्ट बुरी तरह से लड़खड़ाया था पास्ट में, जिसे मैनेज किया गया, लेकिन घाव भरे नहीं, डोर टूटी और गांठ पड़ गई। वर्तमान सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है, हाईली सपोर्ट कर रही है इस रिलेशनशिप में चीजों को न्यूट्रल करने के लिए। पुरानी बातें भूल जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर का मन पुरानी बातें भूलने का हो रहा है। लेकिन अगर हम आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग की बात करें तो आपका पार्टनर अभी भी डुअल माइंडसेट में है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसके पॉजिटिविटी को हवा देते हैं या नेगेटिविटी को हवा देते हैं। अगर आप उसकी पॉजिटिविटी को हवा देते हैं तो नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना होगा, उसको नहीं बचाना है, खुद को बचाना है। और अगर आप उसकी नेगेटिविटी को हवा देते हैं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने हैरी पॉटर मूवी में एक जगह पर प्रोफेसर स्नेप डोलोरस अम्ब्रिज को कहते हैं कि फिर तो मेरी शुभकामनाएं ही आपके साथ हैं, मैं नहीं प्रोफेसर। मैं क्यों हूं ना। पहला कार्ड आपके लिए हमारी ओरेकल डेक लव एंड रोमांस से, इंडिविजुअलिटी, बहुत बढ़िया,
इसी की जरूरत थी। सेकंड, स्पार्क्स। थर्ड, ड्रीम्स। फोर्थ, पैशन। और अंतिम कार्ड आपके लिए है सेलिब्रेट। कभी कभी मैं पिछले, हालांकि बड़े लंबे समय से टैरो रीडिंग कर रहा हूं, लगभग 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कभी कभी चमत्कृत रह जाता हूं, हैरान रह जाता हूं कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। ये है तो पेपर के कार्ड्स ही ना, लेकिन ठीक है। तो टैरो में जो हमने सीखा, समझा, वो ये कि ये डिवाइन एनर्जी से संचालित होते हैं, ईश्वर की ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं, और इन पेपर के कार्ड्स के थ्रू हम एक तरह से ईश्वर की ऊर्जा या इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इंटरप्रेट होते हैं और जानकारी आती है। इंडिविजुअलिटी का कार्ड कहता है कि आप दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पहले यह समझिए, अगर आप उसे मेरा 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 मेरी 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 के रट में हैं तब गड़बड़ हो गई, और अगर वो इस रट में है तो भी गड़बड़ हो गई। तो पहले तो आप इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, ये समझिए, और इंडिविजुअल एंटिटीज के बीच में ही प्रेम की संभावना है, ये भी समझिए। दो लोग जो शुरू से एक साथ हों, उनके बीच प्रेम की संभावना कम हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग, लड़के लड़कियां होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार नहीं होता। दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही पसंद करते हैं, और उसमें से कभी कोई एक को प्रपोज मार भी दे तो कहते हैं यार हमने तेरे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं, छी तुम प्यार करने लायक थोड़ी हो। मैं यहां जेंडर पर नहीं जा रहा, ऐसा देखा गया है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच बड़ा प्यार भी हो जाता है। और अगर कभी इसको गौर से देखें तो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में प्रेम तभी संभव है जब दोनों बेस्ट तो हों, लेकिन एक दूसरे से अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने में कामयाब हों। और जहां दोनों एक जुड़ गए, जिसको क्या कहते हैं कि चड्डी बड्डी हो गए, है ना, बोलचाल की भाषा में, तो फिर प्रेम नहीं हो पाता। फिर वो चड्डी बड्डी जिंदगी भर चल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, दो लोगों का। अब आप कहेंगे कि भैया कृष्णा जी, आप तो कहते हो कि प्यार एक तरफा होता है, फिर दो कैसे? प्यार एक तरफा ही है। एक तरफा में भी दूसरे की जरूरत होती है। भाई हम किसी से प्यार करेंगे ना, वो हमसे करे ना करे उसकी समस्या, लेकिन हम तो करते हैं, तो करते हैं। तो इंडिविजुअलिटी का कार्ड कहता है कि आप दोनों अलग एंटिटी हैं, पहले यह समझिए, और आप केवल खुद को समझिए, उसको छोड़ दीजिए। खुद को साधो ना, उसको साधने की कोशिश तो लंबे समय से चल रही, फिर गड़बड़ हो जाती है। आप दोनों के मामले में दिखता है कि आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर के उतनी पॉजिटिव नहीं है। उसकी ट्रू फीलिंग्स में डिस्टर्बेंस दिखती है, उसकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके एक पॉजिटिविटी के अप्रोच में दिखती तो है, लेकिन संशयात्मक दिखती है, डाउटफुल दिखती है। आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस पास्ट में खराब हुई थी, उसको लेकर आपके पार्टनर का मन अभी भी फीलिंग्स में उबर नहीं पाया है। इसलिए आप स्वयं को मैनेज करिए और उसको सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन प्रदान करिए जहां वो आपसे प्रेम, आपके पार्टनर है ना, वो आपकी पार्टनर है ना, वो तो उसे एक ऐसी एनवायरनमेंट दीजिए जहां वो आपसे प्यार कर सके। अब आप ही तने बैठे हैं, आप ही तनी बैठी हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। आप टच नहीं करने दे रहे, छूने नहीं दे रहे, मतलब शारीरिक की बात नहीं कर रहा, मानसिक छून की बात भी कर रहा हूं कि आप दूसरे व्यक्ति को स्पेस दीजिए थोड़ा सा, तब उस स्पेस में वो ट्रेवल कर सकते या कर सकती हैं। अगर ये कर लिया तो स्पार्क होगा। अब दो परमाणु जुड़ेंगे तो धमाका होगा, परमाणु बम फटेगा, बोलचाल की भाषा में कह रहा हूं। स्पार्क्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का जितना सम्मान करते हैं, आपके बीच में प्यार की चिंगारी के पनपने के, फैलने के, बनने के, लगने के उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। दो दूर दूर लोग हों, दो अलग व्यक्तित्व में ही प्रेम की चिंगारी आ सकती है, ठीक, वरना तो एक तरफा चलेगा। चिंगारी तब आएगी ना जब दो तार जुड़ जाएं, कनेक्ट हो, तभी चिंगारी निकलेगी। सिंगल तार चिंगारी नहीं निकाल सकता। अब यह कहता है कि उस मामले में जब आपके बीच में एक स्पार्क शुरू हो जाएगा, और स्पार्क में भी कहता है कि हो सकता है यह स्पार्क थोड़ा दूर दूर रहकर भी हो जाए, जरूरी नहीं आप एकदम पास पास आ जाएं, थोड़ा दूर दूर होकर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप दोनों के बीच में, चलो ये कहता है आप दोनों के बीच का छोड़ो, ये समझो तुम्हारे में,
तुम्हारे मन में नए नए विचार शुरू हो जाएंगे, वो भी बड़े पॉजिटिव वाले। जब तुम्हारे मन में नए नए विचार शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें अपने विचारों के साथ अपने को जस्टिफाई करना है, विचारों को स्वीकार करना है, आत्मसात करना और उनके साथ गो थ्रू हो जाना है, गो विद द फ्लो हो जाना है, क्योंकि वो भी वैसा ही या वैसी ही हो जाएगी, रिप्लिका हो जाएगी, एक तरह से रिप्लिकेट होना शुरू होगा। और थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि आपके बीच में जो निगेटिविटी थी वो न सिर्फ खत्म हो गई बल्कि आप एक पैशन में आ गए। एक मूवी है, उसका नाम है मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ। उसमें एक सिचुएशन होती है जहां पर पत्नी वेट कर रही थी पति का। दोनों जासूस होते हैं अलग अलग एजेंसीज के, और पत्नी को पता चलता है, पति को भी पता चलता है। तो पत्नी वेट कर रही होती, घर की लाइट बुझा देती, पति जैसे ही आता है गोलियां चलनी शुरू होती है, और कुल मिलाकर 12-15 मिनट का सीन है और ताबड़तोड़ फायरिंग चलती है दोनों साइड से, उठा पटक धे धड़ाक धूम धड़ाम, खूब मारपीट होती है। और मारपीट खत्म होने के बाद एक्सट्रीम पैशन। अब एक्सट्रीम पैशन क्या है बस अंदाजा मारिए, हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि यहां पर उसको बताना ठीक नहीं है। तो कहता कि उसके बाद आपके बीच एक पैशनेट लव हो जाएगा। उस पैशनेट लव में आपको दो चीजें समझनी है। नंबर 1, क्या ये हमारे बीच की लगातार की दूरी की वजह का पैशन है, या हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और एक दूसरे को पूरा या पूरी कर रही है, ये मुझे कंप्लीट करती है, मैं इसे कंप्लीट करता हूं, इस वजह से ये पैशन आया। थोड़ा सोचना है, विचार करना है। अगर आपने अपने पैशन मोमेंट को विचार में ले लिया और उस विचार के साथ गो थ्रू हो गए, तो आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो एक ऐसे मोमेंटम में बदल जाएगी। मोमेंटम मतलब लगातार चलने वाले सिनेरियोस में बदल जाएगी, जहां पर न सिर्फ आपके रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव, फेवरफुल और आपके पक्ष में बनेंगी, बल्कि आप दोनों फीलिंग्स में भी एक दूसरे को लेके पॉजिटिव होते चले जाएंगे। वर्तमान में आज की रीडिंग के हिसाब से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं कह सकता। अगर आपने चीजों को अपनी ओर से ठीक करने की, जैसा समझाया है, कोशिश करी, तो मानकर चलिए बहुत जल्दी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके बीच स्पार्क, आपके बीच रिलेशन में ड्युअलिटी का खात्मा, आपके बीच एकाकार, आपके बीच रिलेशन को और बेटर होने में कोई देर नहीं लगने वाली। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।